गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीजीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनीषा आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार, भारत में प्रागैतिहासिक और पाषाण संस्कृति। अब हमें पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ना है हमें? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण सिंधु नदी के आसपास में जो भी सभ्यता विकसित हुई उन्हीं के अनुसार इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। सन 1856 में, कब? सन 1856 में लाहौर से कराची इसके बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। जब रेलवे लाइन का काम चल रहा था तो वहां पर जो इनका काम होता है तो उसमें सामग्री की आवश्यकता हुई। तो वहां के जो श्रमिक थे उन्होंने देखा कि यहाँ दो टीले हैं और यहाँ से हो सकता है कि जो हमारी आवश्यक सामग्री है उसकी उपलब्धता हो जाए। तो उनको यह नहीं पता था कि जो टीले वो सिर्फ टीले मानकर ही उनकी खुदाई कर रहे हैं आवश्यकता की पूर्ति हेतु, वो किसी पुरातात्विक स्रोत या फिर एक बहुत बड़ी सभ्यता के अवशेष हैं। हमारे भारत में अगर बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, तो 1861 में हमारे भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हो चुकी थी। अठारह में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की हमारे यहाँ पर स्थापना हो चुकी थी। 1904 में, सन 1904 में जॉन मॉर्शल को इस विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया। किसको? जॉन मॉर्शल, इनको इस विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया। सबसे पहले खुदाई की बात करें तो 1921 में दयाराम साहनी इनके नेतृत्व में हड़प्पा स्थल की खोज होती है। किसकी? हड़प्पा स्थल की खोज होती है। कौन सी नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। उसके बाद में 1922 में राखलदास बनर्जी इनके नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खोज होती है। किसकी? मोहनजोदड़ो की खोज होती है और यह होती है सिंधु नदी के किनारे। धीरे धीरे करके ये जो सभ्यता है इनके और भी कई उत्खनन स्थल प्राप्त हुए, तो इन सब को मिलाकर इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। इसके विस्तार की दृष्टि से बात करें, जो अनुमानित जानकारी है उसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक 917 तो भारत में स्थान खोजे जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत 481 हैं पाकिस्तान में, 2 हैं अफगानिस्तान में, 2 अफगानिस्तान। इसके विस्तार की बात करें तो पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। अगर वहीं इसके उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात करें तो 1400 किलोमीटर इसका विस्तार है। अफगानिस्तान में इसके 2 स्थान आते हैं,
अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के अंतर्गत 2 स्थान है इसमें, शोरतगोई व मुंडीगाक। शोरतगोई व मुंडीगाक, ये जो 2 स्थान है वो अफगानिस्तान के अंतर्गत आते हैं। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में इसके कुछ स्थान है जैसे कि सूत का गैंडोर, सूत का गैंडोर, और एक स्थान आता है यहाँ पे सूत का कोह, सूत का खोह या कोह। तो यहाँ बलूचिस्तान में इसके 2 स्थान है, सूत का गैंडोर और सूत का कोह। सिंध में बात करें, जो सिंध स्थान है, तो सिंध स्थान के अंतर्गत मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो, कोटदीजी, और जुदीर जोदड़ा, ये स्थान आते हैं सिंध प्रदेश में। पंजाब की बात करें, कौन सा पंजाब? पाकिस्तान वाला पंजाब है, इसके अंतर्गत आता है हड़प्पा, गनेरी वाला, रहमान, के बाद आता है ढेरी, सराय खोला और जलीलपुर, ये स्थान आते हैं पंजाब, जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत है। अब हमारे भारत के पंजाब की बात करें, तो भारत के पंजाब के अंतर्गत ये है भारत का पंजाब। भारत के पंजाब के अंतर्गत रोपड़ और सघोल, ये स्थान आते हैं। राजस्थान में बात करें, तो राजस्थान के अंतर्गत कालीबंगा और पीलीबंगा, ये स्थान आते हैं। उसके बाद में हम बात करें हरियाणा के अंतर्गत बनवाली, मीठाथल और राखीगढ़ी, कौन कौन से हैं? कई जगह बनवाली नाम आता है, कई जगह बनावली। मीठाथल और राखीगढ़ी, ये स्थान कहाँ आते हैं? हरियाणा में। इसके बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आलमगीर और हुलास, ये स्थान आते हैं उत्तर प्रदेश में। वही गुजरात की बात करें, तो गुजरात में रंगपुर, लोथल, प्रभास पाटन और खंबात की खाड़ी, प्रभास पाटन और खंबात की खाड़ी, ये स्थान आते हैं गुजरात में। इस तरीके से हमने देखा है आज कि सिंधु घाटी सभ्यता
इसके स्थलों की खोज और प्रमुख स्थल कौन कौन से स्थान पे है और कहाँ कहाँ पर इनका अभी उत्खनन चल रहा है और या फिर उनकी वर्तमान अवस्था क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिंधु नदी, उसका उद्गम स्थान, और उद्गम स्थान के साथ साथ में हम पढ़ेंगे कि इसका नगर नियोजन किस तरीके से था। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।